सभी साथियों को नमस्कार। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज अपने राजस्थान ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट है। पहला टेस्ट सामान्य परिचय का हुआ, उसके बाद दूसरे और तीसरे टेस्ट में अपन ने भौतिक प्रदेश को कवर किया, और आज का जो टेस्ट है वो टेस्ट राजस्थान की जलवायु का है। साथियों गौर करें, राजस्थान की जलवायु को टेस्ट को अपन शुरू कर रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अपनी ये मुहिम जो है ये पहुंच सके और अधिक से अधिक विद्यार्थी हैं लाभान्वित हो सकें। चलते हैं आगे, अपन करते हैं आज की क्लास को शुरू। आज का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि मावट जिससे होती है वह है। पिछले टेस्ट में शिकायत थी आप लोगों की कि सर आप जल्दी बहुत कर रहे हैं, आज आराम से करेंगे इत्मीनान के साथ। मावट जिससे होती है वो क्या है, यानी शीतकाल में अपने यहाँ जो मावट होती है वो किससे होती है? तो इसका सीधा सा उत्तर आ जाएगा, मावट होती है पश्चिमी विक्षोभ से। अब मित्रों मावट क्या है वो भी जरा समझिए। ये आप देख रहे हैं अफ्रीका वाला भाग, इधर से आपने देखा ये अपने फिर इंडिया वाला भाग आ गया, ठीक है। अब साथियों होता क्या है ना, इस भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में कुछ चक्रवात बन रहे होते, और उन चक्रवातों को भारत की तरफ धकेलने का काम कौन करता है? पश्चिमी विक्षोभ करता है। प्रश्न बना कि मावट है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? भूमध्य सागर से होती है। प्रश्न यूं बन जाए कि मावट है, इसका कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। मावट जो है एक ऐसी वर्षा, चक्रवातीय वर्षा है। मावट जो वर्षा जो है ये कौन से भारत में ज़्यादा होती है? उत्तर पश्चिम भारत में ज़्यादा होती है। सामान्य वर्षा ज़्यादा कहाँ होती है? दक्षिण में, उत्तर पूर्व में। लेकिन मावट से वर्षा कहाँ ज़्यादा होती है? उत्तर पश्चिम और उत्तर में। तो पश्चिमी विक्षोभ से, याद रखिएगा। जबकि मित्रों प्रश्न बनता है आपका कि भारतीय जो मानसून है ना, भारत का मानसून, राजस्थान का नहीं, भारत का मानसून है, उसका संबंध पूर्वी जेट स्ट्रीम से भी आएगा। कभी करेंगे चर्चा फुर्सत से अपन, जब इंडिया ज्योग्राफी करेंगे। इसका सही उत्तर मावट जिससे होती है वो है पश्चिमी विक्षोभ। फिर नेक्स्ट आपका प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान दर्ज किया जाने वाला भाग है। जल्दी से इसका उत्तर कमेंट करें। राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान, यानी गर्मियों में अपने राजस्थान में न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। कहना क्या चाह रहा है? राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर होगा वो सुने। ये क्या कह रहे हैं? न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान कब? गर्मियों में। अब गर्मियों के अंदर अपने राजस्थान में सबसे जो ठंडा वाला भाग रहता है वो रहता है माउंट आबू, और माउंट आबू राजस्थान की कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान दर्ज किया जाता है। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? प्रश्न क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा? इनमें से आपको सही छांटना है कौन सा सत्य कथन। देखते हैं मित्रों। एक, राजस्थान की जलवायु की दशाएं तापमान और वर्षा की अतिशयता से युक्त है। यहां युक्त शब्द है, मुक्त नहीं है, युक्त शब्द है, युक्त। तो मानते हैं तापमान तो अपने ज्यादा है, तापमान की तो अतिशयता है, लेकिन अपने यहां वर्षा की अतिशयता नहीं है। तो ये कथन तो गलत हो गया, ठीक है। राजस्थान में वर्षा में बहुत अधिक विषमता पाई जाती है, ये कथन बिल्कुल सही है। इसका मतलब सारे तो सही है नहीं, एक तो गलत है, तो सभी सही वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। होगा तो कौन सा होगा? ये होगा दूसरा, राजस्थान में वर्षा में बहुत अधिक विषमता पाई जाती है। फिर नीचे आ रहा है मित्रों एक कथन और, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में तापमान की कमी का कारण। पहली बात तो राजस्थान के दक्षिण भाग में तापमान कम है, दक्षिण पूर्वी भाग में नहीं है, यहाँ कम है। इसका कारण वनस्पति है, अधिक ऊंचाई है, मेघ युक्त वातावरण है, बादल रहते हैं, आर्द्रता है, इसलिए कम है। लेकिन दक्षिण पूर्वी भाग में कम नहीं है, ज़्यादा ही है।
और उसके ज्यादा अति का कारण, कमी का कारण नहीं, अति का कारण क्या है? मिट्टी का रंग काला होना है। तो इसमें सही जो उत्तर निकला वो अपना कौन सा निकला? बी ऑप्शन। ठीक है, चलें आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, राजस्थान का सबसे गर्म जिला। तो मित्रों, राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू, और सबसे ठंडा भी कौन सा है? चूरू। फिर चलते हैं आगे। हाँ, एक बात और याद रखना, राजस्थान में अधिकतम जो तापमान रिकॉर्ड किया गया है वो कहाँ? श्रीगंगानगर में किया है, लेकिन गर्म कौन सा है? चूरू। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी राजस्थान की जलवायु परिस्थितियां सामान्य होती हैं, कैसी होती हैं? यानी अपन यूं कहें, ये अपना राजस्थान है। अब इस राजस्थान में जलवायु परिस्थिति अगर देखिएगा, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो शुष्क है। अगर अपन दक्षिणी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करें, अति आर्द्र है। लेकिन पूर्वी राजस्थान की परिस्थितियां कैसी हैं? नम है। तो पूर्वी राजस्थान में परिस्थितियां कैसी होगी? नम होगी, याद रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मित्रों, पश्चिमी राजस्थान की जलवायु परिस्थितियां सामान्यतः होती हैं। पश्चिमी राजस्थान कह रहा है, क्या करें? पश्चिमी राजस्थान। अब पश्चिमी राजस्थान की जलवायु परिस्थितियां सामान्यतः कैसी हैं? बताइए कमेंट करके, इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो मित्रों, पश्चिमी जो राजस्थान है, इस राजस्थान में शुष्क जलवायु तो है, उच्च वाष्पोत्सर्जन भी है, लेकिन आर्द्र नहीं है। इसका मतलब ए व बी दोनों है, शुष्क भी है और उच्च वाष्पोत्सर्जन भी है। यहाँ पे जो वाष्पोत्सर्जन है, वाष्पीकरण है, इसकी दर उच्च होती है, थोड़ा बहुत रहता है आर्द्रता, वो भी उत्सर्जित हो जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको अधिक से अधिक जो लोग हैं वहाँ तक पहुँचाने का कष्ट करें, क्योंकि आप लोग जब अधिक से अधिक पहुँचाएंगे तभी जाके आनंद आएगा, ऐसे कोई मज़ा नहीं आने वाला फिर, है ना। तो जल्दी से जल्दी आप क्या करें, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचा दीजिए, है ना। चलते हैं आगे। फिर बांसवाड़ा राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश खंड में आता है? मित्रों, जलवायु कृषि खंड है अपने, मोटा मोटी 5 हैं, लेकिन कुल मिला के 10 हैं। 10 में जो बांसवाड़ा है ये आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र का हिस्सा आएगा। उसके बाद है, राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? सभी को आता है इसका जवाब, राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला ये कौन सा है? तो आप जानते हैं राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़ में होती है। तो राजस्थान का सबसे ज़्यादा जो आर्द्र जिला है वो कौन सा? झालावाड़। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, काफ़ी अच्छा प्रश्न, शानदार प्रश्न। DAW जलवायु के संबंध में सही चुनाव करें। मित्रों, ये पूछ रहे हैं DAW जलवायु के संदर्भ में आपको सही चुनाव करना है। फटाक से आप देखें और बताएं कि DAW है ये कौन से राजस्थान में? शाबाश। हाँ जी, बताऊं मैं उत्तर इसका? देखिएगा, DAW ये अपना राजस्थान, और इस राजस्थान में थानथवेट के अनुसार ही है। थानथवेट कोपेन वाले में DAW नहीं है, वहां सीधा है AW। तो देखिएगा, थानथवेट महोदय कहते हैं एक ये वाला राजस्थान, एक ये वाला राजस्थान, एक ये वाला राजस्थान। मित्रों गौर करना, इस वाले राजस्थान में जो जलवायु है वो है CAW, इस राजस्थान में जो जलवायु है वो है DAW, यहाँ है DBW, ये अपॉस्ट्रोफी और लगानी है, और यहाँ है EAD। तो DAW कहाँ है? दक्षिण में नहीं है, उत्तर में भी नहीं है, पश्चिम में भी नहीं है, मध्य पूर्वी राजस्थान। चलें आगे, चलते हैं। यानी आप देखिएगा, DAW पूछ रहा है, तो अगर आपसे पूछा जाए मध्य पूर्वी राजस्थान तो आपका उत्तर आएगा DAW। पश्चिमी राजस्थान में कौन सा है? EAD। और आप इसको समझना चाहते हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ तो प्लीज़ आपसे विशेष निवेदन है कि आप लोग हैं, जलवायु की प्लेलिस्ट है अपने चैनल पर, जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे
तो वहां आपको जलवायु के 6 वीडियो मिलेंगे। उनमें जो लास्ट वीडियो है वो कोपेन, थानथ्वेट और टिवार्था से ही जुड़ा हुआ है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है उसको आप देखिएगा। उत्तरी राजस्थान में कैसी है, तो आपका उत्तर आएगा DBW। चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न मित्रों है, थानथ्वेट ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना। यानी थानथ्वेट जो महोदय थे उन्होंने जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया, लेकिन उनका आधार क्या था। मित्रों गौर करना, थानथ्वेट ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण में आधार माना वर्षा को, और साथ में याद रखिएगा वर्षा के साथ वाष्पोत्सर्जन, यानी वर्षा और वर्षा के साथ वाष्पोत्सर्जन। थानथ्वेट के जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार क्या रहा, वर्षा और वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, चलते हैं आगे। वनस्पति और तापमान को माना था कोपेन ने। उसके बाद नेक्स्ट, वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की दिशा होती है। ये वर्षा नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की दिशा होती है, यानी मानसूनी हवाएं किधर से किधर चलती हैं। तो मित्रों मैं आपको बता दूं, यहां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी नहीं पूछा है, यहां केवल और केवल वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की दिशा पूछी। और वर्षा ऋतु में मैंने आपको बताया था ऐसे करके, ऐसे ये अपना इंडिया था, इधर से मानसून प्रवेश करता है तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ये तो हो गया इंडिया के संदर्भ में। अगर राजस्थान के संदर्भ में आए तो अरब सागर का मानसून ऐसे आएगा, बंगाल की खाड़ी का ऐसे आएगा। तो बंगाल की खाड़ी का दक्षिण पूर्व से आपका उत्तर पश्चिम की ओर है, अरब सागर का आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, सबसे गर्म महीना राजस्थान के संदर्भ में कौन सा है। क्योंकि आप देख रहे हैं अभी आज 21 जून है, सूर्य की किरणें सबसे लंबवत गिरेंगी आज कर्क रेखा पर, उसके बाद सूर्य वापस से भूमध्य रेखा की ओर जाएगा और मित्रों 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा, दिन और रात फिर बराबर हो जाएंगे। और उसके बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सूर्य दक्षिणायन होगा और दिसंबर में अपने से बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा और फिर दिसंबर के बाद में सूर्य वापस से आएगा। ठीक है, तो देखिएगा अब अपन बात करें सबसे गर्म महीना राजस्थान के संदर्भ में कौन सा है, आपका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा जून। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 21 जून को सूर्य की किरणें कहां सीधी गिरती हैं। आप ऐसे समझिएगा, ये पूरा का पूरा ग्लोब अपना, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। अब चूंकि यहां अपना राजस्थान है, राजस्थान के दक्षिण भाग से है, और यहां कर्क रेखा है, ये सीधी पड़ेंगी किरणें कर्क रेखा पर सूर्य की। ऊपर जाएंगे तो तिरछी होंगी ना, तो सीधी कहां पड़ रही है, कर्क रेखा पर पड़ रही है। और मित्रों यहां जो जिला है वो कौन सा, बांसवाड़ा। यहां सीधी है, यहां तिरछी होंगी, इसका सही उत्तर क्या आएगा, बांसवाड़ा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ जी, थार के मरुस्थल में वर्षा की अल्पता का कारण जिन पवनों की अरावली के साथ समानांतरता है वो कौन सा है। थार के मरुस्थल में वर्षा कम है, अब कम तो है, लेकिन किन पवनों की समानांतरता, अरब सागरीय मानसून। फिर 1000 मिलीबार की समवायु दाब रेखा जुलाई के महीने में किधर से गुजरती है। क्या कह रहे हैं भाई साहब, 1000 मिलीबार की समवायु दाब रेखा जुलाई के महीने में किधर से गुजरती। मित्रों गौर करना, ये अपना राजस्थान है और 1000 इधर से गुजरेगी, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। यानी इस वाले भाग से नीचे वायुदाब है वो 1000 से अधिक है, इधर है 1000 से कम है। फिर जैसे 999 है, 998 है, 997, 996 चलती रहेगी। अपना प्रश्न जो है वो है 1000 मिलीबार की समवायुदाब रेखा, ये गुजरती है जुलाई महीने में सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर क्या कहलाता है।
प्रश्न है, आराम से देखिएगा। रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर को क्या कहते हैं? वायु भंवर क्या कहलाता है? साथियों गौर करना, रेगिस्तान में जो उत्पन्न वायु भंवर है अपने, उसे भूलिया कहते हैं। वायु भंवर होते क्यों है? क्या है ये? चक्रवात अपने आप में, यानी एक सेंटर है, यहां बन गया कैसा वायुदाब? न्यून वायुदाब, लो प्रेशर। और चारों तरफ जब हाई प्रेशर बन जाता है तो हवाएं चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, और बीच में वायु का गुबार सा उठता है इसे, और उसके साथ साथ मिट्टी है वो उड़ती है। इसे क्या कहते हैं? भूलिया कहते हैं। बुगड़े बोले बुगड़े। फिर आगे नेक्स्ट प्रश्न है, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? प्रश्न देखना क्या करें, ये कह रहा है कि वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। देखिए, आप जब तक इसका उत्तर कीजिए, मैं इसको थोड़ा सा सेट करता हूं। ये अपना राजस्थान, अब राजस्थान में वर्षा ज्यादा कहाँ? यहां होती है, इधर कम होती है, लेकिन इधर से इधर बढ़ती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। लेकिन मान लो कम होती है तो आपका उत्तर आ जाएगा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। तो मात्रा में वृद्धि होती है, वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। मात्रा किधर ज्यादा है? दक्षिण पूर्व में ज्यादा है, और दक्षिण पूर्व में ज्यादा, इधर कम है, तो उधर से इधर वृद्धि होगी। चलें नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका जवाब दीजिए, वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है? परिवर्तन ज्यादा होते रहते हैं, तो लगभग सही देंगे इसका जवाब, जैसलमेर। उसके बाद में मित्रों अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बीकानेर के पास की जलवायु कैसी है? देखिए जरा, बीकानेर में आर्द्र है? नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा अपने पास, कौन सी? गर्म मरुस्थलीय जलवायु। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जून माह में न्यूनतम वायुदाब कहां होगा? तो मित्रों गौर करना, ये कह रहा है जून महीने में न्यूनतम वायुदाब, यानी न्यूनतम वायुदाब कहां मिलेंगे? जहां पर क्या होगा? जहां पर मित्रों उच्च तापमान होगा। और आपको पता है कि जब जून महीने की बात चल रही है, उच्च तापमान कहां है? जैसलमेर। तापमान और वायुदाब दोनों एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, विपरीत चलते हैं। तो याद रखिएगा, उच्च तापमान जहां होगा वहां न्यून वायुदाब, और जैसलमेर के अंदर उच्च तापमान होता है तो वायुदाब कैसा होगा? न्यून। चले नेक्स्ट की ओर। अगला है 966 मिलीबार अगर जून महीने में जैसलमेर में हो जाए तो क्या होगा? हो जाए तो 966 होता नहीं है जून महीने में, जुलाई महीने में लगभग 996-97 लगभग इतना रहता है। ये कह रहा है कि जब और ज्यादा हो जाए तब क्या होगा? क्या होगा? बहुत ज्यादा लो प्रेशर बन जाएगा। अब यहां घोर वर्षा दे दी, तेज आंधियां तो चलेंगी, घोर वर्षा नहीं होगी। हालांकि मानसून झपटने की कोशिश जरूर करेगा अपने। जब न्यून वायुदाब बहुत ज़्यादा बन जाते हैं तो जो मानसूनी हवाएं हैं, जो सागरीय हवाएं हैं, जो उच्च वायुदाब से चलती हैं, वो बड़ी स्पीड से आती हैं। लेकिन अपने मरुस्थल की बात हो रही है ना, तो घोर वर्षा तो नहीं होगी, लेकिन न्यून वायुदाब जरूर यहाँ हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में? तो मोटे तौर पे 5 हैं, लेकिन वैसे कितने? 10 हैं। उसके बाद चले, हाँ वैसे आपको 5 ही करना है, ठीक है, 5 ही करना है। राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में? 5, ठीक है, इसका सही उत्तर 5 ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, औसत वर्षा राजस्थान के संदर्भ में कितनी है? यानी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अपने राजस्थान में औसत जो वर्षा है वो कितनी होती है, तो मित्रों आपका उत्तर बनेगा, अपने राजस्थान में जो औसत वर्षा है, फटाक से बताइए कितनी है? राजस्थान की जो औसत वर्षा है वो है 57.51 सेंटीमीटर, ना कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान किस ताप कटिबंध में आता है? राजस्थान है वो कौन से ताप कटिबंध में आता है? मित्रों सुनिएगा, अपन यहां चर्चा करें
ये गुजर गई कर्क रेखा। अब कर्क से नीचे जो भी स्थान है वो तो कौन से कटिबंध में है भाई? वो तो है उष्ण कटिबंध में। कौन से कटिबंध में? उष्ण में। अब उष्ण के ठीक पास एक शब्द आता है उप। उप का मतलब होता है पास। उष्ण के ठीक पास कौन सा कटिबंध? उपोष्ण है। ये शीतोष्ण का हिस्सा है, लेकिन ठीक पास में कौन सा कटिबंध? उपोष्ण। तो राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो कौन से कटिबंध में आता है? उपोष्ण कटिबंध में। कौन से कटिबंध में? उपोष्ण कटिबंध में। चलें नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है? पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है? पूर्वी राजस्थान में अति आर्द्र नहीं है। अति आर्द्र जलवायु दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। उसके बाद बात करें शीतोष्ण जलवायु, ये तो कटिबंध है। शुष्क जलवायु पश्चिमी राजस्थान में है और उपाद्र जलवायु ये पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, चले आगे। अब मित्रों नेक्स्ट प्रश्न जो आपका बनेगा वो है राजस्थान के सबसे आर्द्र क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है, यानी आर्द्र क्षेत्र पूछ रहा है। तो बागड़ है, ये तो शेखावाटी वाला भाग है, ये तो आर्द्र है नहीं। वागड़ है, ये दक्षिणी राजस्थान है। मेवात है, ये अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है। अब आप बता दो कहाँ सबसे ज्यादा आर्द्रता है? तो मित्रों इनमें सबसे ज्यादा आर्द्रता है वो कहाँ है? वागड़ क्षेत्र में है, दक्षिणी राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है, जिलों का वह युग्म जिसमें वर्षा की परिवर्तनशीलता। एक मिनट प्रश्न देखिएगा। जिलों का वह युग्म जिसमें वर्षा की परिवर्तनशीलता सर्वाधिक है। वर्षा की परिवर्तनशीलता, वर्षा जहां कम होती है वहां परिवर्तनशीलता ज्यादा, जहां वर्षा ज्यादा वहां परिवर्तनशीलता कम। तो इसका सही जवाब होगा बाड़मेर और जैसलमेर। फिर प्रश्न है मित्रों नेक्स्ट, पोलर स्टरलीज किस प्रकार की हवाएं हैं? पोलर स्टरलीज किस प्रकार की हवाएं बताइए जरा। हाँ कमेंट करें फटाक से। ये शीत हैं और शुष्क हैं, गर्म शुष्क भी नहीं है, वर्षा युक्त भी नहीं है, स्थानीय भी नहीं। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन। मानसून की उत्पत्ति शब्द मौसम किस भाषा का शब्द है? मित्रों गौर करना, मानसून का उत्पत्ति शब्द मौसम है, ये अरबी भाषा का शब्द है। फिर चला नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, मरुस्थल जलवायु राजस्थान के कितने प्रतिशत हिस्से पर पाई जाती है? तो आप जानते हैं मरुस्थलीय जलवायु कितने प्रतिशत हिस्से पर, बताने की आवश्यकता ही नहीं है, 60% हिस्से पर। जलवायु के प्रमुख तत्वों में से कौन है? ये कह रहा है जलवायु के प्रमुख तत्वों में से कौन? तापमान जलवायु को प्रभावित करता है, वायुदाब करता है, वायु की दशाएं करती हैं, सभी आ जाए सभी। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, बताइए इसका उत्तर। स्थिति, उच्चावच, वायु की दशा या सभी? सभी, इसका उत्तर होगा सभी। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान के सुदूर दक्षिणी भाग का कटिबंध कौन सा है? सुदूर दक्षिणी भाग का, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। सुदूर दक्षिणी भाग में जो कटिबंध है वो है उष्ण कटिबंध। पेपर में थोड़ा मिस्टेक हुआ, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। उष्ण कटिबंध में आता है दक्षिणी भाग और बाकी राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में। अगला है, राजस्थान में वर्षा की असमानता में आने वाली बाढ़ों को सुमेलित करना है। तो इसका सही उत्तर है वो आपको देना है और उम्मीद करता हूं आप देंगे भी। बताइए जरा। कहां कहां कब कब बाढ़ आई है? देखिएगा 1975 जो था उसमें बाढ़ आई थी सांभर में। 1975 में बाढ़ कहाँ आई थी? सांभर में आई थी। उसके बाद मित्रों याद रखिएगा आप 2001 में, ये 2001
2001 है, ये बाढ़ आई थी लूणकरणसर में। उसके बाद साथियों 1980 में जो बाढ़ आई थी वो आई थी जोधपुर में, और 1981 में बाढ़ कहाँ आई थी? जयपुर में। तो इसका सही उत्तर है 2, 3, 4, 1। सही उत्तर क्या है? 2, 3, 4, 1। फिर चलते हैं आगे। राजस्थान में सर्दियों के महीने हैं। सर्दियां कब से कब तक होती हैं? सामान्य प्रश्न है, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। उसके बाद मानसून का प्रत्यावर्तन काल होता है। साथियों वैसे तो मानसून है ये लौटने लग जाता है सितंबर लास्ट में, लेकिन अक्टूबर से दिसंबर तक है मानसून का क्या? प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन का मतलब मानसून लौटता है, मानसून के निवर्तन का काल, मानसून के प्रत्यावर्तन का काल। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ शानदार प्रश्न है, देखिएगा पहले इस मैप को देखिएगा क्या कह रहे हैं, उसके बाद आगे ऑप्शन पे चलेंगे। ये कह रहा है निम्न मानचित्र में कोपेन के जलवायु प्रदेशों से 1, 2, 3, 4 से अंकित किया गया है, जिन्हें सही अनुक्रम से पहचान। यानी यहां क्या आएगा, यहां कौन सा है, यहां कौन सा, यहां कौन सा, यहां कौन सा। अब इसमें अपने को क्या करना है, ये जो क्रम दे रखे हैं इन्हीं क्रम में चलना है। जैसे पहले नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे है ये, तो यहां कौन सी जलवायु है? BWHW। दूसरे नंबर पे ये है तो यहाँ BSHW। तीसरे नंबर पे ये है CWG। चौथे नंबर पे ये है AW। यानी अब ये क्रम जहां बन जाए वो उत्तर सही होगा। BWHW, BSHW, CWG, AW। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिएगा पहले पे क्या है? BWHW। दूसरे पे क्या है देखिएगा जरा, दूसरे पे BSHW। तीसरे पे ये है, अपने को अपना दिमाग नहीं लगाना है, तीसरे पे AW कर दो ना, तीसरे पे ये आएगा CWG, और उसके बाद चौथे पे आएगा AW। तो आपका सही उत्तर ये हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन। राजस्थान में मानसून के प्रवेश की सामान्य तिथि है। मित्रों राजस्थान में मानसून के प्रवेश की सामान्य तिथि 15 जून है। मैंने कहा ये अपना राजस्थान है, इधर 15 जून, इधर 1 जुलाई, इधर 15 जुलाई। 15 जून, 1 जुलाई, 15 जुलाई। तो मानसून के प्रवेश की सामान्य तिथि 15 जून। राजस्थान के किस भाग में वज्र तूफानों की अधिकता पाई जाती है? फटाक से उत्तर दीजिए। हाँ, पूर्वी भाग के अंदर वज्र तूफानों की अधिकता पाई जाती है। 56वां अकाल कब पड़ा था? मित्रों गौर करना, 56वां अकाल 1956 विक्रम संवत, लेकिन ईस्वी की बात आती है तो 1899, क्योंकि विक्रम संवत 57 वर्ष आगे चलता है। फिर आगे चलते हैं। कोपेन के अनुसार स्टेपी जलवायु प्रदेश है। स्टेपी जलवायु प्रदेश, मित्रों गौर करना, कोपेन के अनुसार जो स्टेपी जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है? वो है BSHW। पहले वाला BWHW, फिर BSH, फिर CWG, फिर AW। तो BSHW स्टेपी है। कोपेन के अनुसार उष्ण कटिबंध आर्द्र जलवायु, जो बिल्कुल दक्षिणी राजस्थान में मित्रों, वो है उष्ण कटिबंध आर्द्र जलवायु। मैं फिर कह रहा हूं, इसकी विस्तार से व्याख्या अपने बहुत जलवायु के जो वीडियो डाले हुए उनमें आप आराम से तसल्लीवश देख के समझ सकते हैं। कोपेन के अनुसार शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश है। तो जहां BW है, बड़ा W है भाई, B का मतलब मरुस्थल है, अब W का मतलब शुष्क है, S का मतलब अर्ध शुष्क है, तो इसका उत्तर आएगा BWHW। फिर कोपेन के अनुसार मानसूनी वर्षा वाला जलवायु प्रदेश है। अब कोपेन के अनुसार मानसूनी वर्षा वाला जलवायु प्रदेश कौन सा है मित्रों? तो याद रखेंगे, कोपेन के अनुसार मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है वो AW प्रदेश है। हालांकि कोपेन ने मानसून के लिए AM प्रयुक्त किया था, अपने राजस्थान में M किधर भी नहीं है, AW प्रदेश आ जाएगा। फिर आगे चलें। राज्य का वार्षिक वर्षा 57.51 है, जिसका वितरण किसके किसके बीच में है? 10 से लेके 120 सेंटीमीटर के बीच में है भाई। 10 से लेके और 20 है, फिर 20 से लेके 40 है, फिर 40 से लेके 60 है, फिर 60 से लेके 80 है, फिर 80 से 120 है।
वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता रहती है, कब रहती है? यानी जब बारिश हो रही होती है उस समय वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता कब रहती है? दोपहर के समय रहती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में राजस्थान में सर्वाधिक रूप से क्या उपलब्ध? क्या राजस्थान में वायुताप में अतिशयता है, सूर्य धूप की ज़्यादा अवधि है, निम्न आर्द्रता है, या वर्षा में बहुत अधिक विषमता है? अब वायुताप भी ज़्यादा ही होता है, सूर्य धूप की अवधि भी ज़्यादा ही है, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता भी है, लेकिन इनमें से बिल्कुल जो सबसे मजबूत है वो आपको चुनना है। तो आपका उत्तर आएगा वर्षा में बहुत अधिक विषमता। पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होगी तो बाढ़ कहाँ आएगी? पुष्कर की पहाड़ियों में वर्षा होगी तो बाढ़ बालोतरा में आएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में स्थित माउंट आबू में राज्य के अन्य स्थानों की अपेक्षा तापमान कम रहता है, क्यों? राजस्थान का माउंट आबू है, वहां अन्य स्थानों की अपेक्षा तापमान कम है, कारण क्या है? इसका कारण समुद्र तल से ऊंचाई। लास्ट प्रश्न है, राजस्थान का उत्तर पश्चिमी भाग कर्क रेखा से अपेक्षाकृत दूर है, बावजूद कर्क रेखा के जो नजदीक है दक्षिणी भाग उसकी अपेक्षा तापमान अधिक प्राप्त करता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? ये कहना चाह रहा है ये दूर है, ये कर्क रेखा के पास है, लेकिन टेम्परेचर यहां ज्यादा होता है, क्यों? क्या कारण है? कोई तो वजह होगी। यहां वनस्पति का अभाव है, सही बात है। रेतीली प्रकृति है, सही बात है। वायुमंडल की शुष्कता, सही बात है। 1 2 3 तीनों ही सही है। अब मित्रों, ये था अपना टेस्ट। अगर आप फेसबुक पेज पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप फेसबुक पे जाके ज्वाइन करें, विजेंद्र सिंह नेवरी। और अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करें जीके बाई नेवरी सर और ज्वाइन करें। टेलीग्राम क्यों ज्वाइन करें? टेलीग्राम इसलिए ज्वाइन करें ताकि आपको टेस्ट जो है, इस टेस्ट की पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ मिल सके, क्लास की जानकारियाँ मिल सकें, क्लास कब होगी कब नहीं होगी, और आप सही टाइम पर टेस्ट में और क्लास में भाग ले सकें। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल है वो ज़रूर ज्वाइन करें, जीके बाई नेवरी सर। अगर आप फेसबुक पे मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप सर्च करें फेसबुक पेज विजेंद्र सिंह नेवरी और वहाँ आप उससे जुड़ें। मिलते हैं मित्रों नए वीडियो में, नए जोश के साथ, नए नॉलेज के साथ। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया।